कोई भी राज्य हो, कुछ भी हो, लेकिन मरेगा कोई कहाँ का लोग? बिहार का लोग। और तब बेटवा को विधायक बना देंगे, सांसद है तो उसको बेटा को बना देंगे। और यहाँ के जो मासूम लोग हैं को बना दिए, एक बार उनके बेटा को भी मौका देते हैं। सला वो जो विधायक है, वो जो सांसद है, कभी क्षेत्र में आकर के जो है देखने भी नहीं आता है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। पुनः बिहारी भाइयों की मौत होती है। सबसे पहला सा बात यह है कि बिहार एक मजदूरों का राज्य बन गया है। और कहीं जब घटना होगा, कोई भी घटना हो, किसी भी राज्य में घटना हो और बिहार का मजदूर ना मरे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस इस बार राज्य बदल गया है, जगह बदल गया है, बट मरेगा कहाँ का लोग? तो बिहार का लोग। क्योंकि हम जब वोट देते हैं उस समय अलग अलग जाति धर्मों के हिसाब से, अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म, अपने अपने जाति के हिसाब से झंडा उठा लेते हैं। उस समय तो हमें चिंता नहीं होती है कि किसका झंडा हमें उठाना है। लेकिन सोचिए, इस बार राजस्थान में एक अवैध रूप से एक फैक्ट्री, जहां पटाखे, जिसे हम हर्षो उल्लास के साथ शादियों में खुशी का इजहार करने के लिए उड़ाते हैं, साथ साथ उससे हवा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन भी होता है, बट अभी हम उन मुद्दों पे नहीं जाते हैं। लेकिन यह अवैध रूप से बनाया जाता है और उसमें मृत्यु होती है, 8 लोग जिंदा जल जाते हैं और 1 या 2 लोग झुलस जाते हैं। और उसमें जब पुष्टि होती है, अभी तक के पुष्टि के हिसाब से 5 लोग बिहार के मोतिहारी के रहने वाले पता चलते हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अब जब बात आएगी कि भाई कोई भी राज्य हो, कुछ भी हो, लेकिन मरेगा कोई कहाँ का लोग? बिहार का लोग। और कितना बुरा मृत्यु हुआ है ये आप पहले देखिए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये लाल घेरे में, ये मतलब ब्लास्ट हुआ है और कुछ बचा भी नहीं है। मतलब सीधा कंकाल बचा है, पूरा मांस जो है, कहानी खत्म हो चुका हुआ है। मतलब ये जो है रेस्क्यू टीम है, ठीक है। ये किस जो भी व्यक्ति मरे हुए हैं उनको कंबल से जो है, मतलब उनके शरीर को कवर किया गया है और उनके बॉडी को प्लास्टिक में, पॉलीथीन में पैक किया जा रहा है, जो भी बचा हुआ अवशेष है। तो किसी भी राज्य में कहीं भी कोई घटना हो, कोई भी अप्राकृतिक घटना होता है और उसमें कोई मरेगा, तो कहाँ का लोग मरेगा? बिहार का लोग मरेगा। यहाँ के जो भी नेतागण हैं उनको कोई चिंता नहीं है, बस अपना सब कुछ सही होना चाहिए। उनका जो भी है, ठीक है, अपना पैसा आते रहना चाहिए, अपना कमीशन बनते रहना चाहिए। मतलब जितना पैसा हो सकता है अपने लिए कर लो, अपने बाल बच्चों के लिए कर लो, हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। हम विधायक हैं, तब बेटवा को विधायक बना देंगे, सांसद है तो उसको बेटा को बना देंगे। और यहाँ के जो मासूम लोग हैं, मासूमियत से कि चलो विधायक जी को बना दिए, एक बार उनके बेटा को भी मौका देते हैं। सला वो जो विधायक है, वो जो सांसद है, कभी क्षेत्र में आकर के जो है देखने भी नहीं आता है कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। और इस तरीके से जो है कि धीरे 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 रोजगार का समस्या तो हमेशा से है, और ना फैक्ट्री उस हिसाब से लगेगा, ना कुछ होगा। यहाँ के लोगों से जब आप बात करेंगे तो क्या पता चलेगा? हो रहा है ना, होगा ना, धीरे धीरे हो रहा है। बिहार है, अचानक से नहीं बदलेगा। और यही लोग जाते दूसरे राज्य में कमाने, जबकि दूसरे राज्य का रूल रेगुलेशन, हर एक चीज काफी टाइट होता है। बट उसके बाद भी, टाइट होने के बाद भी जो है, वहां पे अवैध रूप से कोई कारोबार होता है, कुछ ये चलता है। और उसके बाद जब मृत्यु की बात आएगी, जब कुछ ऐसी घटना हो जाएगी, कुछ अनहोनी हो जाएगा, तो मरेगा कहाँ का लोग? और कहीं का भी लोग मरे, उसमें बिहार का नाम न आए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ऐसा, मतलब ये किसी को आरोप लगाने का समय नहीं है, ठीक है, मतलब आरोप नहीं लगा रहे। लेकिन जब बात आती है, जब बारी आती है हम लोगों को सोचने की, विचारने की, हम क्या कर सकते हैं अपने स्तर पे? अपना एक सही मत जो है, अपना एक जो वोट है, वो सही व्यक्ति को दे सकते हैं, युवा पीढ़ी को दे सकते हैं ना, भले वो किसी पार्टी का हो। अब देखिए ना, कब से आप जो है, मतलब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, 2014 से बने हुए हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भैया बिहार के लिए क्या कर रहे? तो
बिहार के लिए भी तो बात होना चाहिए ना। जब रोजगार की बात आएगी तो गुजरात में जाकर के लगा देंगे, जब फैक्ट्री की बात आएगी तो गुजरात में सारा कुछ होगा, और वहां पे मजदूर कहाँ का होगा? बिहार का होगा। और जब बिहार की बात आएगी तो हमारे जो नेता हैं ये तो बोलेंगे भी नहीं, इनके मुंह में तो दही जम जाता है जब बोलने का बारी आता है, कुछ भी होगा बोलेंगे ही नहीं। किसान का वही हाल है। जो युवा व्यक्ति हैं, चलो तैयारी करते रहो, अटेम्प्ट देते रहो, अपना जो है चलते रहेगा सिस्टम, कोई बात नहीं, इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ अगले में हो जाएगा, अच्छा ठीक, इसमें भी नहीं हुआ इसके बाद वाले में हो जाएगा, करते रहते। फिर जाकर के उनका समय खत्म हो जाता है कि अपने बातों को आगे रख सके, अपने बातों को पहुंचा पाए, और अंततः क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर किसी राज्य में जाएंगे, वहां मजदूरी करेंगे, वहां जॉब करेंगे, और जॉब करने के बाद कुछ अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो इस तरीके का दुर्दशा होगा, और पढ़े लिखे हैं तो अच्छा कंपनी, फिर जो है कि भगवान जाने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यह व्यवस्था है। तो जो भी युवा पीढ़ी है, जो जेनजी जनरेशन है, अब आप ही पे उम्मीद टिका हुआ है। एक व्यक्ति आए भी थे तो उन व्यक्ति को भी 0 सीट पे जो है कि आउट होना पड़े। तो ये सब कुछ हमारी भी कमियां हैं, लेकिन यह बात कमियों को ये करने का नहीं है, अपनी बातों को उठाने का है, अपनी बातों को, अपनी ताकत को समझने का है कि हम आप अपने स्तर पे क्या कर सकते। नहीं तो बस ये भी वीडियो न्यूज के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से आपके फोन पे आएगा स्क्रॉल करके, और ये फिर इसको आप आगे निकाल देंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कम से कम आप अपने स्तर से इस बातों को आगे पहुंचा सकते। आगे पहुंचने पे क्या होगा, जब दबाव किसी भी चीजों का बनाया जाता है तभी जाकर के कुछ होता है, कुछ नहीं हो सकता है ना, तो एक काम कीजिए, एक छोटे से छोटे स्तर पे आइए, जो है खुद से चुनाव लड़िए, जो भी हो छोटा लेवल पे, कोई बात नहीं। जब नेताजी 2-3 महीने के लिए ही आते हैं तो आप भी आइए 2-3 महीने के लिए, 1-1.5 महीने मेहनत कीजिए, फिर 10-11 महीने, 5 साल में एक बार तो आना है। एक बार विधायक का है, एक बार सांसद का है, और छोटे से छोटे स्तर पे शुरू करना चाहते हैं तो एक बार मुखिया का है। कोई ना कोई चुनाव लड़िए, और लड़ने के बाद में जो है जो भी आपसे बन पड़ता है उसको बदलिए, क्योंकि आपको देख के फिर और लोग आएंगे, क्योंकि बहुत बदल लिए ये लोग, है ना। अब खुद आकर के आगे बढ़ करके बदलना होगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमेशा से होते आया, हमेशा से। अभी आपको मालूम होगा कि एक शिक्षक थे महाराष्ट्र में, उनको हिंदी नहीं आता था इसलिए उनको पीट दिया गया। तो इस तरीके की कहीं पे मृत्यु हो जाता है, कहीं पे कुछ होता है, यह घटना होते रहता है। तो कम से कम क्यों ना हम अपने राज्य के लिए जो है कि जॉब का, इन सब चीजों का प्रॉपर व्यवस्था कर पाए। सरकार तो कर रही है, और कब तक होते रहेगा पता नहीं। एम्स का वाला गेट तो बन ही गया है 2014 से 2026 के बीच में, 10 साल में तो एक गेट बना है, ठीक है। तो ऐसे सरकारी व्यवस्था है, बट अपने स्तर से अब आइए और बिहार को बदलने का कोशिश कीजिए। एक छोटा छोटा प्रयास भी मिल करके बहुत ही बड़ा हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर हम एक छोटा सा प्रयास अपने वीडियो के माध्यम से करें, आप अपने माध्यम से क्या कर सकते हैं, कम से कम 4-5 लोगों तक इस बातों को पहुंचाइए, और पहुंचने के बाद फिर एक उचित निर्णय पे पहुंचिए, आप अपने स्तर से क्या कर सकते हैं ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।